पहाड़ों पे बर्फबारी दिख ही रही होगी। बर्फ आने के बाद इन वाले पहाड़ों की शोभा देखो कितनी ज़्यादा। तो यहाँ पे कुसुम दीदी और तो यहाँ पे लगाई है लहसुन इतनी सारी। पहले यहाँ पे धान की रोपाई की जाती थी और आज के दिन पीपल के नीचे भोग भी बन रहा है। यहाँ पे लंगड़ा क्यों चल रहा है भाई, क्या हुआ? फिलहाल के लिए आजकल ज़िंदगी बहुत बिजी हो चुकी है क्योंकि गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग हो रहा है बहुत ही जल्दबाजी में शुरू। कसम से मैं मतलब 5 मिनट में तैयार हुई हूँ क्योंकि एकदम से कुसुम दीदी का कॉल आया और कुसुम दीदी ने बोला चलना है तो घर चलना है तो चल पड़। और मुझे जाना है घर, तो सुमी दीदी के घर से सबको बाय बोल के यहाँ पे गाड़ी भी पहुँच गई है। यहाँ पर है कुसुम दीदी की गाड़ी और मुझे जाना है इन लोगों के साथ। यहाँ बच्चा पार्टी है। हेलो आन्या, नमस्ते जीजू। चेरी है पीछे, कुसुम दीदी। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ भाई, नमस्ते, बाय गाइज। तो फिलहाल के लिए इसको करते हैं टाटा बाय बाय। सुमी दीदी बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच। बैठो, अब जाती हूँ मैं। थैंक यू कि आपने अच्छी खासी खातिरदारी की मेरी, उसके लिए थैंक यू। तो अब यहाँ से जाना है कुसुम दीदी के साथ, तो चलते हैं बैठते हैं इनकी गाड़ी में। हेलो चेरिल। तो यहाँ से अब बैठ चुकी हूँ मैं कुसुम दीदी के साथ और तो यहाँ पे खचड़ पचड़ सा बाय बाय हो रहा है। तो अब सुमन दीदी के घर से गुड बाय। अब चलते हैं वापस मायके के लिए क्योंकि कुसुम दीदी भी आज मायके जा रहे हैं और इनकी फैमिली भी सारी जा रही है। बहुत दिनों बाद कुसुम दीदी से भी मुलाकात हो ही गई पार्टी के बाद। हाँ, रिसेप्शन पार्टी के बाद आज मिल रही हूँ कुसुम दीदी से। तो चलते हैं अब घर की ओर, आपसे मिलते हैं बाद। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, यहाँ पर थोड़ा काम है जीजू को और जीजू गए किसी दुकान में और हम लोग सारे बैठे हैं। अब आपको अच्छे से मिलाती हूँ, मतलब सब कुछ इतने रश में हो रहा था ना, कोई भी चीज़ मैं अच्छे से बोल ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे कुसुम दीदी और मेरा मुंह कितना लाल आया और यहाँ पे चेरी। हाय चेरी। और इधर है आन्या आगे। हाय अनु। सुमी दीदी की फैमिली के बाद अब बारी है कुसुम दीदी की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की और लकीली ये लोग भी आए हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बुआ जी के घर की ओर क्योंकि जीजू को भी यहाँ पे काम भी था और बुआ जी भी आजकल यहाँ पर है, तो बुआ जी से भी मिल लेते हैं। दिन का भी 1 बज रहा है, हम पहुँच गए बुआ जी के पास, तो बुआ जी से भी मिलते हैं। चलो। और बुआ जी गए हैं जी धूप सेकने खेतों में, पर ही चलते हैं हम भी। ये रख देते हैं सामान, ये बुआ के लिए फ्रूट्स लाए थे। चलो बुआ के पास। और आज देखो बारिश आई है कल रात की ना, मौसम बहुत साफ़ है। और मैं बुआ जी से शादी के बाद भी बुआ जी से भी मिल रही हूँ, पहली बार, सबसे पहली बार ही मिल रही हूँ। यहाँ तो बुआ जी के यहाँ पे मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या उगाया होता है इन लोगों ने। रुको पहले बुआ के पास चलते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो बुआ का घर, ये है हमारी बुआ का घर और कितनी सुंदर लोकेशन पे है। हेलो बुआ जी। तो मैं तुम्हें मुँह नहीं लाए फ्रेंड ने थारे। नमस्ते सग्यावती, कैसे हो बुआ जी? तो बुआ जी का घर जिस जगह पे है ना भाई, ये जगह बहुत ही सुंदर है। पीछे तो पहाड़ों पे बर्फबारी दिख ही रही होगी और यहाँ पे ना नर्सरी लगाई होती है पेड़ों की, जैसे कि सेब के पेड़ हो गए, बादाम के लिए बैम्बी हो गई और इस तरह से प्लम की कोई वैरायटी हो गई। तो यहाँ पे रोपे वाली ज़मीन थी ये, अब यहाँ पे सबने प्लांटेशन की। तो यहाँ पे लगाई है लहसुन इतनी सारी, यहाँ से आगे तक और आगे को लगाए हैं पेड़। ये देखो ये सेब की पॉल्टियाँ और नीचे को यहाँ पर लगाए हैं प्लम के पेड़। और ये आगे सारे लोग धूप में बैठे हैं। सामने ऊपर दिख रहा है यहाँ से निरमंड गांव, ये निरमंड का एरिया दिख रहा है और ये दिख रहे हैं सुंदर सुंदर पहाड़ जिसके ऊपर बर्फ़बारी हुई है। अभी पिछले कल रात को भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। यहाँ पे तो बारिश होती है लेकिन ऊपर पहाड़ों पे होती है बर्फ़बारी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ये देखो खेतों में कितना पानी भरा है, बीच बीच में दिख रहा होगा बहुत पानी भरा है यहाँ पे। ये सारा कल रात की बारिश का कमाल है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। ये देखो पानी कैसे जमा है बीच बीच में। और ये सारी पाउल्टियाँ लगाई है, ये देखो ये है सेब की। जैसे ही बारिश आती है ना उसके बाद सारे लोग अपने खेतों में गड्ढे करते हैं, पेड़ लगाना शुरू करते हैं। अभी हम भी इसीलिए आए हैं क्योंकि जीजू ने यहाँ से कुछ एक पेड़ ले जाने हैं सेब के, इन्होंने अपने खेतों में लगाने हैं, तो उसके लिए भी आए हैं। साथ में यहाँ बुआ जी भी हैं, तो बुआ जी से मिलना भी हो ही गया। और ये देखो कितनी सुंदर जगह है, पीछे को प्लेन है सारा। पहले यहाँ पे धान की रोपाई की जाती थी, अभी अब कुछ सालों से सभी ने अपने जो खेत है इसमें पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। और सर्दियों के टाइम पे ये पौधे बिकते हैं क्योंकि सभी अपने खेतों में प्लांटेशन करते हैं। और यहाँ पर ना बुआ जी के घर के पास इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती है, इसीलिए हम खेतों में धूप सेकने आए हैं। यहाँ पे अच्छी धूप लगी है। और ये है बुआ जी का घर, ये पूरा ऊपर तक, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है।
धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे फ़ोन में रह गई 1% बैटरी और अभी तक हम बुआ जी के घर में ही हैं क्योंकि जीजू का काम अभी तक भी नहीं हुआ है। अब देखते कितना टाइम लगता है। फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं बची हुई। अब मैं चार्जर लेके आई गाड़ी से, फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे। तो बुआ जी को करते हैं बाय बाय। और यहाँ है बुआ के पोता पोती और भाभी भी है, इनको करते बाय बाय। अब हम चल पड़े यहाँ से। ठीक है ब्रदर, बाय 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 बाय। तो अब जाके हम निकल रहे हैं यहाँ से और प्रमोशन होगी मेरी और चेरी की। हम आगे आगे और पीछे दीदी और आन्या पीछे, क्योंकि पीछे पेड़ डाल दिया जो पेड़ लेने थे जीजू ने यहाँ से, तो वो वाले पेड़ है इधर। शाम के बज रहे हैं 5 और फाइनली अब जाके हम लोग भी पीपल के नीचे पहुंच चुके हैं और अब थोड़ा बहुत अपना सामान निकालते हैं गाड़ी से, फिर चलते हैं घर। और आज के दिन पीपल के नीचे भोग भी बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी भोग बनेगा। और राहुल भी आया है यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों आया है। लंगड़ा क्यों चल रहा भाई, क्या हुआ? ये राहुल ब्रो आगे हैं। अब देखना कैसे पाँव छुएगा। यस यस, ऐसे ही सौभाग्यवती भव। अच्छा आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद, यही निकल गया। जल्दी से शादी हो जाए बस। क्यों जा रही? हाँ, को भी पाँव में क्या किया भाई? कौन सी पाँव में? दिखा जरा। इसने तो नी कैप पहन लिया है पाँव में। तो अभी जाके हम लोग घर पहुंच चुके हैं और इधर है हमारे गेस्ट लोग, जीजू और आन्या, दीदी और चेरी। और अब मैं भी गेस्ट लोग ही हूँ यहाँ का। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ गेस्ट लोग, तो मैं भी गेस्ट हूँ, है ना? हूँ कर रही चेरी भी, चेरी भी हूँ कर रही है। और मम्मी है सेवा में, पानी लेके आए सबके लिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू माते। लो जी, कैसा होता है ना, घर में रह जाते हैं माँ बाप, लड़कियां बना दी मेहमान, तो ऐसा ही होगा फिर, है ना? या फिर ऐसे बोलो तुम्हारा ही घर है, खटो जैसा जैसा खटना है। 2 मिनट की मेहमानी। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे और आज सुबह सुबह ही कुसुम दीदी और जीजू तो चले गए हैं अपने काम से और मैं अभी जा रही हूँ अपने बड़े पापा के घर। तो जब से मैं आई हूँ तो तब से मुझे था कि मिलने जाऊँगी, बैठने जाऊँगी, तो अभी जाके मैं अब जा रही हूँ। आज मैं जाऊँगी सबसे बड़े ताऊ जी के घर भी और एक बड़े पापा हैं उनके घर भी, तो काकू भैया के घर जा रही हूँ अभी। और देखते हैं आज के दिन क्या क्या होता है। और आज का दिन का मौसम काफ़ी अच्छा है, चारों ओर धूप लगी है और मैं पहुँच चुकी हूँ पीपल के पेड़ के पास। ऊपर काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी थी, पिघल गई है। सामने वाले पहाड़ तो अब सुंदर लग रहे हैं। बर्फ़ आने के बाद इन वाले पहाड़ों की शोभा देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। फ़िलहाल के लिए आजकल ज़िंदगी बहुत बिजी हो चुकी है, क्योंकि पहले होता था कि शादी से पहले सिर्फ आपको सिर्फ अपने तक ही देखना होता था सारी चीज़ें, कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। शादी के बाद होता है थोड़ा रिश्तेदारी में भी जाना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है वो भी करनी पड़ती है, जैसे रिश्तेदारी का काम है ये वो सब, तो उसमें भी बिजी हो जाते हैं। नमस्ते जी। और ठीक है, तो अभी मुझे जाना है इस वाले घर में, यहाँ पर जाना है। यहाँ है हमारा नया घर, साथ में ही है काकू भैया का घर, यहाँ जा रही हूँ मैं अभी। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ उस घर के पास, मतलब मेरे कज़न के घर के पास, काकू भैया के घर के पास। और चलते अब यहाँ मिलते हैं सबसे, थोड़ी देर बैठेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, सबसे मिलना भी हो जाएगा। तो अभी मैं काकू भैया के घर से तो आ गई हूँ, वहाँ मैंने लंच भी किया, बहुत टेस्टी लंच बनाया था। अभी मैं जा रही हूँ सबसे बड़े वाले भैया के घर, और उनका घर है थोड़ा आगे। और मुझे पता चला है कि उन्होंने नया नया कुत्ता भी लिया, छोटा सा, और मेरे को छोटे कुत्तों से भी डर लगता है यार, इसलिए मैं जा रही हूँ अब डर डर के। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं चल पड़ी हूँ वापस घर की ओर। मैं अपने जितने भी बड़े मम्मी हैं, बड़े पापा हैं, और उनसे मिलके वापस जा रही हूँ। साथ में ही मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे था कि मैं जाके उनके साथ बैठूँ, बातें करूँ, टाइम स्पेंड करूँ, और व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया। फ़िलहाल चलते वापस घर की ओर। और अपनों से मिलके ना हमेशा खुशी महसूस होती है, वही खुशी मुझे भी अभी महसूस हो रही है। और यहाँ पे मुझे बड़े मम्मी भी मिल गए एक और। नमस्ते बड़े मम्मी, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, बोलो ठीक है। अच्छा, कहाँ जा रही है अभी? तो अभी एक बड़े मम्मी मुझे यहाँ मिल गए हमारी फैमिली के, और सबसे मिलके ना यार सच में एक अलग सा ही एहसास होता है अब शादी के बाद वाला। क्योंकि पहले होता था कि चलो गांव में आज नहीं तो कभी ना कभी मिल रहे हैं दूसरे तीसरे दिन, अब जब कभी मिलना होता है तो मतलब अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं ऑलमोस्ट कितने दिन बाद शूट कर रही हूँ, शायद 2 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ।
पता नहीं क्या हो गया है, मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का, और ऐसे मन कर रहा है, बहुत आलस सा छाया हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और अभी दिन के 3 बज रहे हैं और सोच रही थी मैं कि अब व्लॉग आधा छोड़ा है तो चलो इसको कंप्लीट तो कर ही लेते हैं, चाहे शॉर्ट व्लॉग ही बने चाहे जैसा भी बने। और फिलहाल के लिए अभी 3 बज रहे हैं और गाँव का माहौल बताती हूँ। आज का मौसम कुछ ऐसा है, सुबह से पहले धूप लगी थी, अभी हल्के हल्के बादल आ गए हैं, सभी लोग अपने धूप सेक रहे हैं। देखो वहाँ पे भी लोग धूप सेक रहे हैं और पिताजी भी यहाँ धूप में लेटे के फ़ोन चलाने का आनंद ले रहे हैं। तो असली मज़े तो यही है, ये देखो इनको। हेलो पिताजी सुन ही नहीं रहे। तो ऐसा माहौल है। और कुसुम दीदी भी आए थे घर पे, लेकिन फिर आज वो और जीटू भी चले गए हैं अपने काम से। फ़िलहाल के लिए बच्चे तो उनके यहीं पे हैं, आने और चेरी। और कल पता नहीं क्या हो गया गले में गले में दर्द हो रही है बहुत, ऐसे पता नहीं कुछ खा लिया मैंने, ऐसे भी मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ ऐसा खाया हो, शायद गलगल का अचार था वो खाया था। आज सुबह ही जैसी उठी गले में कल ही मुझे थोड़ी थोड़ी होने लगी थी दर्द, अभी भी हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि शायद पता नहीं उसी वजह से शायद गले में भी दर्द है। सर्दियों में ऐसा हो जाता है, कुछ भी खा लो एकदम से ठंडा गर्म, एकदम से ही गला ख़राब हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। और आज का व्लॉग फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। नेक्स्ट व्लॉग होने वाला बहुत ख़ास, होप अच्छे से व्लॉग शूट करूं और अपने मन को थोड़ा एनर्जेटिक बनाऊं, आलस को त्याग दूं, और अच्छा भी होने वाला है और जल्दी ही कुछ स्पेशल होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को हाइप कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। आपका प्यार इसी तरह से बने रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।